9 अक्टूबर 2024 देश ने अपना एक अनमोल रतन खो दिया। उस शाम मानवता का चमकता सूरज अस्त हुआ और हर एक देशवासी ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ सर रतन टाटा को अलविदा कहा। मगर क्यों? रतन टाटा कोई बड़े नेता या सैनिक थोड़ी थे कि हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। वो तो एकमात्र उद्योगपति थे। तो साथियों, रतन नवल टाटा एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने न सिर्फ टाटा ग्रुप को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, बल्कि देशवासियों की हर मुमकिन मदद करके ये साबित कर दिखाया कि मानवता का स्तर व्यवसाय से कई गुना ज्यादा ऊपर होता है। अपनी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए सर रतन टाटा एक बार खूंखार गैंगस्टर से भिड़ गए थे, जिसने उनकी जान लेने की भी कोशिश की थी। उन्होंने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत एक सामान्य मजदूर कर्मचारियों के परिवार से मिले। उन्हें 36 लाख से लेकर 85 लाख रुपए तक की मदद की। ये सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को भविष्य में अच्छी शिक्षा मिले। न सिर्फ इतना, बल्कि उन्होंने उन लोगों को भी मदद की जो ताज होटल के आसपास के इलाकों में काम करते थे, जैसे कि सड़क पर चाय बेचने वाले, फेरी वाले, टैक्सी वाले वगैरह। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि मानवता का दर्जा व्यवसाय से कई गुना ज्यादा ऊंचा है। साल 1998 नैनो से पहले टाटा मोटर्स इंडिका कार बाजार में उतार चुकी थी, जो भारत में डिजाइन की गई पहली कार थी। वो इसे देश के घर घर में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मार्केट में आते ही बिक्री के मामले में यह गाड़ी बुरी तरह से पिट गई। तभी टाटा ग्रुप के बोर्ड ने रतन टाटा को कार डिवीजन बेचने की सलाह दी। ऐसा करने का उनका तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन नुकसान झेलते तो उसकी आंच कर्मचारियों तक आ जाती। ऐसे में उन्होंने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला किया और इसका प्रस्ताव लेकर अमेरिकन कंपनी फोर्ड के पास पहुंचे। लेकिन डिट्रॉयट में हुई मीटिंग में बिल फोर्ड ने उनसे कहा कि अगर आपको पैसेंजर्स कार बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो आपने इस क्षेत्र में कदम क्यों रखा। साथ ही उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि आपके कार बिजनेस को खरीदकर हम आपकी भारतीय कंपनी पर एहसान करेंगे। इस व्यवहार से रतन टाटा काफी नाराज हुए और बातचीत पूरे किए बिना ही भारत आ गए। उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके टाटा मोटर्स को फिर खड़ा किया। करीब एक दशक बीता और 2008 में फोर्ड कंपनी गहरे वित्तीय संकट में फंस गई और उसने अपनी दो कंपनी जगुआर और लैंड रोवर को बेचने का फैसला किया। और रतन टाटा के सामने डील पेश करते हुए बिल फोर्ड ने कहा, टाटा ग्रुप फोर्ड की लग्जरी कार कंपनी खरीदकर उस पर बड़ा उपकार करेगा। और रतन टाटा ने 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में इन दोनों नामचीन ब्रांड्स को खरीद लिया। इस तरह रतन टाटा ने अपमान का बदला अपनी सफलता से लिया और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि टाटा ने 100 से भी ज्यादा कंपनीज खड़ी करके टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया में फैलाया। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत एक साधारण मजदूर के रूप में की थी? जी हाँ, रतन टाटा ने 7 सालों तक अमेरिका में रहकर अपनी पढ़ाई और नौकरी की। इस दौरान लॉस एंजलिस में उनके पास एक अच्छी नौकरी और शानदार घर था, लेकिन उनकी दादी नवाजबाई टाटा, जिन्होंने रतन को पाल पोस कर बड़ा किया था, 60 के दशक में उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और उनकी देखभाल करने के लिए रतन टाटा भारत आ गए और IBM कंपनी में नौकरी में लगे। लेकिन JRD टाटा चाहते थे कि वो टाटा ग्रुप के साथ जुड़े, इसलिए सन 1962 में रतन टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। लेखक गिरीश कुबेर अपनी किताब द टाटाज हाउ अ फैमिली बिल्ट अ बिजनेस एंड अ नेशन में लिखते हैं, रतन जमशेदपुर में 6 साल तक रहे, जहां शुरू में उन्होंने एक शॉप फ्लोर मजदूर की तरह नीला ओवरऑल पहनकर अप्रेंटिसशिप की। इसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। फिर वो प्रबंध निदेशक SK नानावटी के विशेष सहायक बने। उनकी कड़ी मेहनत की ख्याति बंबई तक पहुंची और JRD टाटा ने उन्हें बंबई बुला लिया, जहां JRD टाटा ने उन्हें सेंट्रल इंडिया मील और नेल्को जैसी बीमार कंपनियों को सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी। और रतन टाटा के नेतृत्व में 3 सालों के अंदर नेल्को की काया पलट हो गई और उसने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। ये उनकी पहली बड़ी उपलब्धि थी, जिसके बाद वो मन लगाकर काम करते रहे और टाटा ग्रुप को अलग ऊंचाइयों पर ले गए, जो देखते हुए सन 1991 में 86 साल की उम्र में JRD टाटा ने अपना अध्यक्ष पद छोड़ा और पोते रतन टाटा को टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बना दिया। रतन टाटा के जीवन से जुड़ी अगली कहानी, जिस पर शायद आप पहली बार में यकीन न कर पाएं, तो हम सभी जानते हैं कि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की।
बल्कि जिंदगी भर काम करते रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत चीन युद्ध की वजह से उनकी शादी होते होते रह गई थी। दरअसल 1960 के दशक में जब रतन टाटा अमेरिका में रहते थे, तब उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ। दोनों का रिश्ता काफी मैच्योर था और दोनों शादी करने के लिए तैयार थे। तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को यह लगा था कि जिस लड़की को वो प्यार करते हैं वह भी उनके साथ भारत भी आ पाएगी, और उन्होंने अपनी प्रेमिका को इसके लिए मना भी लिया। लेकिन तभी साल 1962 में भारत चीन का युद्ध छिड़ गया, जो देख लड़की के माता पिता काफी घबरा गए और उन्होंने उसे रतन टाटा से शादी करने भारत नहीं आने दिया, और उनकी शादी 4 बार होते होते रह गई। जिसके कुछ महीनों बाद उस लड़की ने अमेरिका में किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली और रतन टाटा की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। कई सालों तक रतन टाटा इस गम से नहीं उभर पाए, लेकिन फिर वो कुछ और रिलेशनशिप में भी आए, लेकिन उन्हें ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे वो वाइफ कह सके। फिर टाटा ग्रुप में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं और वो काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा और हमेशा कुंवारे रहे। इसे लेकर रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आज जब मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो मुझे एक सेकंड के लिए भी अफसोस नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारत के अनमोल रत्न श्री रतन टाटा जी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ में 2 बोल जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके श्री रतन टाटा की कहानी हर भारतीय तक पहुंचाइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।